में देखें क्या है, अगर 2x प्लस 9y बराबर 0 तो x का मान क्या होगा। तो ये बहुपद में भी हम लोग इस तरह का प्रश्न देखे होंगे और बिल्कुल आसान है। ये प्रश्न नहीं बना तो समझो मैथ बिल्कुल नहीं बनेगा, रिजल्ट तुम्हारा पेंडिंग में रहेगा। तो क्या करना है, 2x प्लस 9 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा, क्योंकि 2x प्लस 9 बराबर 0 है तो इधर प्लस में 9 उधर जाएगा तो माइनस में 9, इसलिए x बराबर क्या होगा, इधर गुना में 2 तो माइनस 9 बट्टा कितना होगा, 2 होगा, इसलिए माइनस 9 बट्टा 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो थोड़ा हम आंसर को यहाँ पे कर दे। प्रश्न 13 है, 2x प्लस 3y बराबर 7 के हल में x और y का मान क्या होगा। नहीं, इसका है x और y का मान बताना है। तो बताए थे क्या करना है, जैसे 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 7 है, तो या तो हम y वाले को उधर ले जाएंगे या तो x वाले को, किसी दोनों में से एक को ले जा सकते हैं। यदि y वाले को इधर रहने देते हैं, रोक दिया था ना कि नहीं रोका था। प्रश्न 13 में 2x प्लस वाई बराबर 7 के हल क्या होगा। तो क्या करना है, 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 7 है। बताएं कि या तो y वाले को उधर ले जा सकते हैं या तो x वाले को ले जाएंगे। किसको ले जाएं, x वाले को, y वाले को, किसको ले जाएं, y वाले को। चलो x वाले को ले जाते हैं, तो इधर रह गया कितना, 3y, इधर 7 और माइनस में 2x है, क्या होगा, सॉरी प्लस में 2x, इधर माइनस में 2x हो गया। अब इतना ही रहने देते हैं, नहीं एक स्टेप और बढ़ाते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2x और बट्टा कितना, 3। अब यहाँ x का वैल्यू देखेंगे, ध्यान से देखना है कि अब कौन इसमें से सही है, क्योंकि इसका एक नहीं अनेक हल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण के एक हल नहीं, क्या होता है रे, यहाँ पे अनेक हल होगा, क्योंकि दो चर वाला है, एक चर वाला रहता तो होता कितना, इक्के गो होता, लेकिन यहाँ पे दो चर वाला है इसलिए अनेक हल होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 2 x का वैल्यू क्या देते हैं, 2 देते हैं, तो क्या होगा, 7 माइनस कितना, 2 दूनी क्या होगा, 2 दूनी 4, 7 में 4 गया तो कितना, 3 बट्टा 3 बराबर कितना, 1 आया है, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि क्या देंगे, यदि हम x का वैल्यू कितना देंगे, 2, यहाँ पे 2 देते हैं, 2 गुने 2, 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा, वो उस तरफ चला जाएगा, तो 7 माइनस 4 बराबर कितना, 3, और यहाँ पे 3y है ही, तो बट्टा में 3 आएगा तो क्या, 1, इसलिए 2 देंगे तो x का वैल्यू कितना आया, 1, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा प्रश्न कई हम बनाए हैं। क्या करना है, x का वैल्यू 2 है तो क्या करेंगे, जहां पे x वहां क्या दे देंगे, 2 दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 2, 3 दूनी 6, तो इधर प्लस में 6 उधर जाएगा तो माइनस में 6, यानी 3 दूनी 3x है प्लस 2y बराबर कितना, 10। x का वैल्यू चूंकि यहाँ कितना दिया है, 2 दिया है, तो 3 गुने कितना होगा, 2, और प्लस 2y बराबर कितना, 10, तो 3 दूनी कितना, 6, इधर प्लस में 6 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 6, इसलिए 10 माइनस 6 बराबर 4, इसलिए y बराबर हो जाएगा 4 बट्टा, इधर गुना में 2 तो बट्टा में 2, तो कितना होगा, 2, यानी 2 वैल्यू हो जाएगा, y का मान कितना आएगा, 2, सही ऑप्शन क्या है, ए हो जाएगा। इसी प्रकार 15 में देखेंगे, 2 चर में 2 रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण का क्या कहलाता है। तो 2 चर में 2 रैखिक समीकरण एक समीकरणों का युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है, युग्म। चूंकि इसे पढ़े थे चैप्टर 3 में 2 चर वाले रैखिक युग्म समीकरण, इसलिए क्या होगा, युग्म कहलाएगा। युग्म मतलब होता है जोड़ा, पेयर, इंग्लिश में इसको हम लोग पेयर भी कहते हैं। तो 2 चर वाले यानी एक रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, लेकिन वो कितने हैं, 2 है, कितने हैं, 2 है, इसलिए क्या कहलाता है, वो युग्म कहलाता है।
प्रश्न 16 है ax प्लस बी प्लस ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। क्या होगा? जब a बराबर नहीं 0, यदि a का वही मान 0 आ जाएगा तो x के जगह पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब ये x वाला नहीं रहेगा तो केवल एक चर वाला कहलाएगा। इसलिए न a का मान 0 होना चाहिए और न ही b का मान 0 होना चाहिए, तब ये दो चर वाला रैखिक युग्म समीकरण कहलाएगा। इसलिए क्या है? ऑप्शन सी सही है, क्योंकि a का मान यदि 0 दे देंगे तो x वाला खत्म हो जाएगा, y b का 0 दे देते हैं तो y वाला खत्म हो जाएगा। नहीं x वाले को खत्म करना, नहीं y वाले, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण के लिए a का मान भी 0 नहीं होना चाहिए और नहीं b का मान 0 होना चाहिए। तो सही ऑप्शन सी है। 17 में देखेंगे दो चर के रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में y का मान क्या होगा? y का मान पूछा गया है तो बी वाई को हम लोग इधर आने दिए और इधर चला गया प्लस में सी तो माइनस में सी, अब प्लस में एक्स तो माइनस में ए एक्स, इसलिए y बराबर क्या होगा? माइनस सी माइनस ए एक्स और बट्टा कितना? b हो जाएगा। इसमें है कोई कहीं? तो माइनस क्या है? क्योंकि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में y का मान पूछा गया है, इसलिए क्या होगा? प्लस में सी तो उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में सी और प्लस में एक्स तो माइनस में ए एक्स हो जाएगा और बच्चा क्या होगा? बी। तो ये है कहीं y बराबर नहीं, माइनस सी माइनस ए एक्स कहीं भी नहीं है, कहने के इसका क्या है? मिसप्रिंट किया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? y का वैल्यू माइनस सी माइनस ए एक्स बट्टा बी, नहीं तो इसको हम लोग कॉमन यदि लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा? c और माइनस सी प्लस ए एक्स, ऐसा भी तो है नहीं, इसलिए इसका कोई मिसप्रिंट है। लेकिन क्या होगा? माइनस सी माइनस ए एक्स बट्टा बी इसका सही आंसर होगा। तो ये कोई ऑप्शन में तो है नहीं। क्या है? दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? क्या होगा? कितना हल होगा? अनंत होगा। यदि एक चर वाला रहेगा, एक चर वाला और रैखिक समीकरण, कौन समीकरण? रैखिक समीकरण होगा तो इसका हल कितना होगा? इसका हल मात्र एक होगा। एक चर वाला रहेगा तब, लेकिन यहाँ पे एक चर वाला नहीं है, दो चर वाला है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? कितने हैं? अनंत हल होते हैं। इसको याद रखना है कि नहीं? एक इसको याद रखना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो कितने हल? एक हल। और यदि वही दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसके अनेक हल होते हैं कि नहीं? अब देखेंगे जैसे कि एक चर वाला है तो x प्लस 5 बराबर कितना? 7 है, कितना हल होगा? इसको हल करेंगे तो प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस में 5 बराबर 2, यानी x का मान कितना आया? 2 आया, केवल 2 ही आएगा। लेकिन यहीं पे ऐसा रहेगा x प्लस वाई बराबर कितना है? 7 है। तो यहाँ दो चर वाला है, कितने चर वाला है? दो चर वाला। यदि y का मान 0 देते हैं कि नहीं, क्योंकि 7 लाना है हमको, तो होगा 5, x का वैल्यू कितना दिए? 5 और y की वैल्यू दिए 2, तो बराबर कितना आया? 7। तो कितना हल हो गया? एक हो गया 5 2। दूसरा दे सकते हैं x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 बराबर तो भी 7 आएगा, मतलब इसका हल क्या हो गया? 3, 4। इस तरीके से अनेक आ सकता है इसका हल। तो याद रखना है क्या? एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल केवल एक होगा, वही दो चर वाला, दो चर कैसे? यहाँ पे देखे ही है, एक x है और एक y है, तो इस तरह का रहेगा तो इसके अनेक हल होते हैं। तो इसको निश्चित तौर पे याद रखना है कि दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के हल कितने होंगे? अनेक होंगे, और वही केवल एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसका हल मात्र एक होता है। अब यहाँ 19 में है दो चर वाले एक घातीय समीकरण, ये है x का वैल्यू 5 है तो y का मान क्या होगा? ये सब बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे हम लोग? x का वैल्यू इसमें बैठाएंगे, कहाँ है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 7, और x का वैल्यू 5 दिया ही है तो हम लोग क्या करेंगे? x के जगह पे 5 दे देंगे, प्लस क्या होगा? y बराबर 7, इधर प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस में 5, इसलिए 7 माइनस 5 बराबर 2।
तो इस तरह का आसान प्रश्न रहेगा। तो आसान प्रश्न बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, भारी वाला भले भले नहीं बने, लेकिन ऐसा प्रश्न सब बिल्कुल क्या होना चाहिए, बन ही जाना चाहिए। क्या है 20 में देखेंगे, एक्स वाई दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होगा। तो बताए थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, एक चर वाले रैखिक समीकरण का पूछा जाए, एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, इसको याद रखना है, कितना होता है, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ये एक चर वाला है। वही दो चर वाला पूछा जाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक मतलब सामान्य रूप क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0, ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस दोनों को निश्चित याद रखना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप और दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। वही प्रश्न 21 में एक्स बराबर -5 को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करें, तो क्या है, एक्स का वैल्यू -5 देना है, हाँ, और दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण में इसको क्या करना है, बताना है। तो चूंकि यहाँ पे है x बराबर -5, x बराबर -5 है, अब यहाँ पे हमको x वाला भी दिखाना है और y वाला भी दिखाना है। तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस y वाला, चूंकि y तो है नहीं वैल्यू, इसलिए 0y दे सकते हैं। कितना y, 0y बराबर -5 लिखे, नहीं तो माइनस इधर ले आएंगे तो +5 होगा, तो बराबर बचेगा इधर कितना, 0। इसका क्या हो जाए, x प्लस 0y +5 बराबर 0। तो कौन है इसमें से, वही है, ये हो जाए बी ऑप्शन इसका सही है। यदि यहीं पे पूछा जाए कि y बराबर 2 को इस रूप में दिखाना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में दिखाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, x वाला तो है नहीं, चूंकि x नहीं ना, y वाला है, तो y वाला तो रहने दिए, लेकिन x वाला नहीं है इसलिए 0x लिखाएगा, फिर प्लस में 2 है, इधर आएगा तो माइनस में 2 बराबर 0। इस चीज को याद रखना है। y बराबर 2 को यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण में दर्शाएंगे तो y का तो लिखेंगे ही, +2 दाहिने तरफ था, इधर बाएं तरफ लाएंगे तो -2, और वही x वाला नहीं है तो यहाँ पे 0 × x दे करके इसको लिख सकते हैं। तो ऐसा एक प्रश्न रहेगा कि नहीं। तो इस प्रश्न ऐसे ही है, 2x प्लस 3y बराबर 5, तो x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा, यही क्या करना है, 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 5 है, x का वैल्यू मालूम है, कितना x वैल्यू मालूम है, 1। तो क्या करेंगे, जहां x है वहां पर क्या दे देंगे, 1 प्लस 3y बराबर कितना है, 5 है, तो 2 इकाई कितना होगा, 2, तो 3y बराबर कितना, 5, इधर प्लस में 2 है तो माइनस में 2, 5 से 2 गया 3, इसलिए y बराबर 3 बट्टा कितना, 3 बराबर कितना, 1, इसलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 24 में देखिए 2x प्लस 3 y बराबर a में x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, तो a का मान क्या होगा, तो बिल्कुल आसान है, 2 और x का कितना वैल्यू दिया है, तो 2, इसलिए 2 गुने 2, फिर 3y है तो y का वैल्यू कितना दिया है, 1, तो 3 गुने y बराबर y का वैल्यू 1 और बराबर a है, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 का है 3, इसलिए a का वैल्यू कितना, 4 3 7, ये बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। है क्या है, x माइनस 2y बराबर 4 के हल होंगे, क्या करना है, x का वैल्यू देना है अपने मन से, हाँ, नहीं तो देखो यहाँ क्या है, x माइनस 2y बराबर 4, इसको लिख सकते हैं x बराबर 4 प्लस 2y,
तो बाद वाला y का वैल्यू है, पहले वाला x का वैल्यू है कि नहीं। तो मान लिए 4 है और y का वैल्यू कितना देंगे, 1 देते हैं, तो 2 1 आए 2, कितना होगा, कितना, तो 2 4 2 6 आ जाएगा, इसलिए ये तो सही है नहीं। यदि x का वैल्यू 1 देते हैं, कितना दिए, 1 दिए, तो है ना, 4 2 1 आए 2, 4 2 6, x यानी y का वैल्यू 1 दिए, y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू कितना आया, 4 2 6 आ गया। यही इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू बैठाते यहाँ पे, x का वैल्यू 6 माइनस 2 और y का वैल्यू कितना 1, तो 2 1 2 बराबर कितना 4 आएगा कि नहीं आएगा, 6 1 6, 2 1 2, 6 में 2 जाएगा तो 4, ये बराबर लाना था कि नहीं। 26 में है, दो चर में एक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 है, x बराबर तथा y x को कहाँ काटते हैं, x तथा y अक्ष को कहाँ काटेगा, इसको यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे वही करेंगे, x और y का वैल्यू इसमें से निकालना होगा। जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 है, तो बराबर क्या लिखेंगे 6। अब क्या देंगे, x का वैल्यू और y का जो ये इधर 6 आ जाना चाहिए। तो यदि x का वैल्यू क्या देते हैं 3 देंगे, तो 3 दूनी 6 और ये 2 देंगे तो 3 दूनी 6, 6 से ज्यादा आ जाता है, यहाँ पे देंगे -3, ये भी गलत हो जाए, यहाँ 2 देते हैं, क्या देंगे 2, क्या होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 3 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 9 4 13, यानी कोई भी इसमें सही नहीं है, इसलिए का सही ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। डी है ना, ए है। देखो इसमें प्रश्न निकालना नहीं था, यहाँ प्रश्न है कि x तथा y अक्ष को, x और y अक्ष को कहाँ कहाँ काटेगा। तो चूंकि x का वैल्यू यहाँ पे याद रखना है, x का वैल्यू कितना है 2 है नहीं, और y का आगे क्या लगा है 3 है, इसलिए इस कंडीशन में 3,2। सताइस प्रश्न है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा है, क्या है, एक सरल रेखा है, और इस रेखा पर के प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो समीकरण का क्या होगा। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा है, सरल रेखा मतलब बिल्कुल एक सीधी रेखा है नहीं, तो उसका हल क्या होगा, तो बताए थे सरल रेखा मतलब समानुपाती होगा, संपाती होगा। तो संपाती किसका होता है, संपाती किसका होगा, किस कंडीशन में, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस कंडीशन में क्या होता है, संपाती ग्राफ होता है। जिसका संपाती ग्राफ होता है उसका हल कितना होता है, तो उसका हल क्या होगा रे, हल होगा, यानी अनंत हल होता है कि नहीं। अब आगे है a/x और b/y और किस प्रकार का समीकरण कहा जाएगा, x y सकता है। तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये भी एक चर है और एक ये भी ये चर है, तो कितना होगा, दो चर वाला समीकरण होगा, क्या होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाए, क्योंकि एक x है और एक y है। अब यहां देखिए y बराबर 3x प्लस कितने हल होंगे, क्योंकि y बराबर 3x प्लस 5 क्या है रे, इसको क्या पढ़ेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। कौन समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। जब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो पीछे पढ़े थे कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, कितना, अनेक या अनंत, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये अनगिनत हो जाए, क्योंकि एक चर ये और एक चर ये, दो चर वाला है, वही एक चर वाला रहेगा, कितने चर वाला, एक चर वाला रहता, यदि रहता यहाँ पे 2x प्लस 5 बराबर 3, इसके कितने हल होंगे,
इसका एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल। लेकिन जब ये दो चर वाला है और रैखिक समीकरण है तो इसका अनेक हल होता है। यहां भी कितना होगा इसका आंसर बताएगा? हाँ, दो चर वाला एक्स वाई में रैखिक समीकरण एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 है तो कितना हल होगा? इसका हल हो जाएगा ये अनगिनत, क्योंकि दो चर वाला है, एक एक्स और एक वाई है। तो दो चर वाला यदि समीकरण है तो उसका हल कितना होगा? अनेक होगा। इसको याद रखो। अब यहाँ प्रश्न है 10 बराबर 2y, हाँ 10 के पावर 2y बराबर 25, तो 10 के पावर माइनस वाई बराबर क्या होगा देखते हैं। 10 के पावर 2y बराबर 25 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना? 10 के रूप में पहले तो हमको बदलना होगा, यानी तो इसको 5 के रूप में बदलना होगा। तो 5 गुने 2 के पावर कितना होगा? 2y बराबर कितना है? 25 है कि नहीं? तो 5 के पावर 2y और फिर गुने 2 के पावर 2y, इसको हल करेंगे। आगे आकर ये आ जाएगा 1/50 है। इस तरह का प्रश्न सब रहेगा नहीं परीक्षा में से। चलो इसको देख लो। यदि क्या है 2k माइनस 1 और k समीकरण इतना 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल है तो k का मान क्या होगा? तो करेंगे क्या, x के जगह पे देंगे, क्योंकि ये x का वैल्यू है और ये क्या है? y का वैल्यू। ये y का वैल्यू और ये x का वैल्यू। तो यहाँ पे है 10 गुने क्या हो जाएगा? 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 माइनस 9 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? k, और बराबर क्या है? 12। इसको हल करोगे जो आएगा वही k का वैल्यू हो जाएगा। 10 दूना k है, 10 दूना 20k और 10 को माइनस 1 से गुना माइनस 10, माइनस 9 को k से गुना माइनस 9k बराबर 12। अब 20k में से 9 के जाए कितना होगा? 11k, और इधर माइनस में 10 उधर जाएगा तो प्लस में 10, 12 10 हो जाएगा 22। इसलिए k बराबर कितना? 22 बट्टा कितना? 11, 11 दूनी 22, यानी 2 हो जाएगा। कितना? 2 होगा। इस तरीके से इसको हल कर सकते नहीं। 33 का तुम लोग क्या करो? उतारोगे? उतार बंद करो इसको।